प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास के पेड़ पौधों के तने देखे? आइए जानें तना क्या कार्य करता है। Dear students, you have seen different stems of plants and trees near about you. Let us know what are the functions of a stem. एक गिलास में थोड़ा सा जल लें। Take some water in a glass. जल में नीली स्याही की कुछ बूंदें डाल लें। Put some drops of blue ink in the water. शाक के तने को गिलास में रख दें। Cut the base of a plant and put the stem of the plant in the glass. आप देख रहे हैं नीली स्याही तने में ऊपर तक चढ़ गई है। लंबे समय तक रखने पर पत्तियों और शिराओं में भी नीला रंग आ जाता है। After some time, you will notice the blue color rise in the stem. If you keep it for longer time, the blue color will reach in the veins of leaves also. हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, मतलब तना जल का संवहन करता है। नीली स्याही की भांति ही जल में घुले हुए खनिज जल के साथ ऊपर पहुंच जाते हैं। ये है तने के खुले भाग का दृश्य। The stem helps in upward movement of water. The water and minerals go to the leaves and other parts of the plant attached to the stem. It means stem transport water and minerals. पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है और पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. The broad green part of the leaf is called lamina. सफ़ेद कागज या अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे एक पत्ती रखिए। पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। आप देखेंगे आपके पास पत्ती की छाप आ जाएगी।
देखा जाता जाओ। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। जो बीच में मोटी शिरा दिखाई दे रही है, इसे मध्य शिरा कहते हैं और पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए इस डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। पहले चित्र में दिखाई दे रहा शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है और जिन पत्तों में शिराएं समांतर होती हैं उसे हम समांतर शिरा विन्यास कहते हैं, जैसे घास की पत्तियां। These lines on the leaf are called veins. Do you see a prominent line in the middle of the leaf? This is called the midrib. The design made by veins in a leaf is called the leaf venation. If this design is net-like on both sides of midrib, the venation is reticulate. In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is called parallel venation.